हेलो फ्रेंड्स, ये TLM मैंने इंग्लिश विषय का बनाया है। इस TLM के द्वारा हम बच्चों को अंडर, इन और ऑन के बारे में समझा सकते हैं। इसमें मैंने गांव का परिदृश्य लिया है, जिससे कि बच्चे अपने पर्यावरण से, अपने परिवेश से जुड़कर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे अंडर शब्द पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगाई है, जिसपे अंडर की स्पेलिंग लिखी है और उसी की हिंदी भी लिखी है। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने मंकी का बनाया है, एक बॉय का पिक्चर लगाया है और काऊ यहाँ पे लगाई है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे शब्द मैं पढ़ा रही हूँ उसके सेंटेंस भी मैंने यहाँ पे कलरफुल स्ट्रिप्स पे लगाए हैं। जैसे कि ये मंकी है, मंकी यहाँ पे पेड़ पे बैठा हुआ है और जब ये मंकी कूदता हुआ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा द मंकी इज अंडर द ट्री। इस तरीके से बच्चा मंकी को नीचे लाकर उसका सेंटेंस पढ़ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक बॉय है और बॉय जब अम्ब्रेला के पास आ जाता है, अम्ब्रेला के नीचे आ गया तो इसका सेंटेंस बन गया मोनू इज अंडर द अम्ब्रेला। इस तरीके से हर गांव में गाय तो होती ही है और गाय को पालते हैं छप्पर के नीचे। तो यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है अ काऊ इज अंडर द शेड। इस तरीके से गांव के पर्यावरण से जोड़ते हुए बच्चों को मैंने अंडर शब्द समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से अगला शब्द हमारा ऑन है। यहाँ पे मैंने एक बगीचे का चित्र बनाया है, जिसमें मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, ट्री बनाया है, लॉग रखा है, बर्ड है और बटरफ्लाई है जो कि बहुत प्यारी सी है। इसी तरीके से यहाँ पे कलरफुल स्ट्रिप्स लगी हैं जिस पे सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब ये बटरफ्लाई है जो कि उड़ रही है और उड़ते उड़ते जब ये फूल पे आ जाती है तो सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर। इसी तरीके से ये डॉग है और डॉग जब ये उछल के लॉग के ऊपर बैठ जाता है तो सेंटेंस होता है द डॉग इज ऑन द लॉग। इसी तरीके से ये चिड़िया उड़ रही है और चिड़िया जब पेड़ पर आ जाती है सेंटेंस बन जाता है द बर्ड इज ऑन द ट्री। तो ऑन को पढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स यूज करे हैं। इसी तरीके से अगला शब्द यहाँ पे इन है, जो कि मैंने यहाँ पे इन लिखा है, IN और मे लिखा है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए पॉन्ड बना है जिसमें फिश है। फिश कहाँ है? पानी में है। द फिश इज इन द वाटर। इसी तरीके से ये पेड़ बना है और यहाँ पर घोंसला रखा है, घोंसले में चिड़िया के अंडे हैं। द एग्स आर इन द नेस्ट। इस तरह से ये डक है जो कि यहाँ पे कूद रही है और जाते जाते ये पानी में चली गई। तो द डक इज इन द पॉन्ड। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक हाउस बनाया है और इसके अंदर एक प्यारा सा डॉगी बैठा हुआ है। तो सेंटेंस बन गया द डॉग इज इन द हट। अंत में मैंने यहाँ पे बच्चों को समझाया है कि जो भी हमने आज 3 शब्द पढ़े अंडर, ऑन और इन, ये सभी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और बच्चों को रिवीजन के लिए जितने भी मैंने पिक्चर्स लगाए थे उन सबका इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। जैसे कि द मंकी इज अंडर द ट्री। नेक्स्ट है मोनू इज अंडर द अम्ब्रेला। अ काऊ इज अंडर द शेड। द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर। द डॉग इज ऑन द लॉग। The bird is on the tree. The fish is in the water. The duck is in the pond. The dog is in the hut. इस तरीके से स्टार्टिंग में बच्चे चित्रों के माध्यम से सीखते सीखते अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने पुरानी एक आर्ट कॉपी का यूज़ किया है। हमारे यहाँ एक आर्ट कॉपी बची थी जिसमें कुछ पन्ने शेष थे, उसी को मैंने किया। इसके अलावा चित्रों के लिए मैंने कुछ चित्र अपने हाथ से बनाए हैं और कुछ चित्र पुरानी किताबों से निकाले हैं। और इसके लिए मैंने पेड़ के लिए ग्लेस पेपर का यूज़ करा है और लिखने के लिए, सेंटेंसेस लिखने के लिए मैंने कलरफुल स्ट्रिप्स का प्रयोग किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा TLM पसंद आया होगा। धन्यवाद।